32 आसन में से जब हम लोगों ने आसन की शुरुआत की तो सिर्फ 2 ही आसन पढ़ पाए, सिद्धासन और पद्मासन। उसके बाद आज तीसरा आसन भद्रासन से शुरू करेंगे। भद्रासन को कैसे बताया गया है घेरन संहिता के टेक्स्ट में, शास्त्र में, उसको देखेंगे। और हम लोग जो भद्रासन करते हैं व्यवहारिक तौर पर, उसको हम लोग जानते हैं, उससे इसकी तुलना करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि एग्जाम की दृष्टि से क्या ठीक है। देखिएगा, जो हम लोग भद्रासन करते हैं उसमें और जो घेरन संहिता में भद्रासन बताया गया है उसमें अंतर है। किस तरह से अंतर है वो श्लोक में साफ साफ कहा गया है। गुल्फो च वृषण साधो व्युत क्रमेण समाहितः पादा अंगुष्ठो कराभ्याम च धृत्वा तु पृष्ठ देशतः। धृत्वा कहीं पर तू है, कहीं पर वह है, जैसे बिहार स्कूल ऑफ योगा में धृत्वा वह पृष्ठ देशतः है। जालंधरम समासाध्य नासाग्र अवलोकयेत, नासाग्रम लोकयेत या नासाग्रम अवलोकयेत। भद्रासनम भवेत एतत् सर्वव्याधि विनाशनम। अब इसको एक एक शब्द के हिसाब से देखते हैं। गुल्फों शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है कि दोनों एड़ी की बात की जा रही है भद्रासन में। ठीक है, दोनों एड़ी को हमें क्या करना है। च वृषण साधो व्युत क्रमेण। वृषण साधो मतलब कि यहाँ पर कहा गया है, वृषण का मतलब है अंडकोश से कहा गया है, और उसके साइड में रख देना। साधो मतलब उसके साइड में सटाकर आप रख दो। अब कैसे रखना है। व्युत क्रमेण, उल्टा करके रखना है। अब उल्टा करके कैसे रखा जाएगा। जनरली हम लोग जो करते हैं उसमें क्या करते हैं, ये देखिए पीठ वाला हिस्सा है, हम लोग आगे रखते हैं, दोनों अंगूठा मिलाते हैं, दोनों एड़ी मिला लेते हैं, और दोनों एड़ी को हम लोग योनि प्रदेश के दोनों साइड में रखते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये देखिए ये सिर का हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा है, ये पीठ वाला हिस्सा है। पीठ वाले हिस्से यानी कि हम लोग जो करते हैं भद्रासन का अभ्यास, उसमें अंगूठा आगे की तरफ रखते हैं। इसमें पलट दिया गया है, यहाँ अंगूठा यहाँ आ गया, एक पांव इधर आ सर गया, एक पांव इधर आ गया, एड़ी यहाँ सर है, एक एड़ी यहाँ है। तो भद्रासन में कहते हैं गुल्फो दोनों एड़ी को, उसके बाद कहते हैं व्युत क्रमेण, पलट करके रखेंगे। पलट करके मतलब हम लोग सामने, जैसे कि हम लोग भद्रासन में करते हैं, एड़ी को सामने रखते हैं यानी पांव सामने होता है, उसमें पांव को पीछे पलट देना है। जैसे इस तस्वीर में पीठ वाला हिस्सा दिख रहा है, देखिए, और पीठ की तरफ यहाँ पर दोनों जो है, ये दोनों जो पांव देख रहे हैं ये दोनों पीठ की तरफ है, ये देखिए। और उसके बाद एड़ी जो है अंदर लगा हुआ है। एड़ी कहाँ लगा हुआ है, वृषण स्याधो। वृषण स्याधो मतलब कि आप अंडकोश के दोनों साइड में एड़ी है, और हमारा जो अंगूठा वाला हिस्सा है वो पीछे है, पीठ की तरफ है। उसके बाद कहते हैं कि दोनों पादा अंगुष्ठों दोनों के पांव के अंगुष्ठ को, जो ये अंगूठा है, एक अंगूठा यहाँ, एक अंगूठा यहाँ, दोनों अंगूठे को पकड़ लेंगे। कराभ्याम च धृत्वा, यानी कराभ्याम हाथों से पकड़ लेंगे, च धृत्वा पृष्ठ देशतः कहा गया है। पृष्ठ देशतः मतलब ये पीठ की, एक बार और इस चीज को क्लियर किया गया है कि पीछे की तरफ से हम अंगूठे को पकड़ लेंगे। और इसमें जो एक्स्ट्रा जोड़ा गया है वो कहते हैं कि जालंधरम समासाध्य, यानी कि जालंधर बंद लगाएंगे। एक बार अभी और इसको करेंगे, चिंता मत कीजिएगा। जालंधर बंद लगाएंगे यानी कि गर्दन को नीचे झुकाएंगे। नासाग्रम अवलोकयेत, यानी कि नासिका पर ध्यान रखेंगे, नासिका का अवलोकन करेंगे। जालंधर बंद लगाएंगे और नासिका पर दृष्टि होगी। उसके बाद है भद्रासनम भवेत एतद। भद्रासन के अभ्यास से होता क्या है, सर्व व्याधि विनाशकम, सभी व्याधियों का यानी सभी रोग दूर होते हैं, सभी व्याधियों का नाश होता है। इसको एक बार और देखते हैं, फिर आप लोगों से क्वेश्चन ले लेंगे कहाँ दिक्कत आ रही है।
इसमें कहते हैं सिंपल भद्रासन में दोनों एड़ियों को उलट करके अंडकोश के नीचे रखेंगे, यानी पलट देंगे एड़ियों को, अंडकोश के नीचे आ जाएगा और दोनों अंगूठा पीछे की तरफ चला जाएगा, हमारी पीठ की तरफ चला जाएगा, पृष्ठ पृष्ठ देश की तरफ चला जाएगा। उसके बाद कहते हैं पीठ की ओर से अब दोनों अंगूठों को पकड़ लेंगे और जालंधर बंध लगाएंगे। दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर रखेंगे और इसका फल बताया गया सभी रोगों को दूर करने वाला। ये आसान है क्योंकि हम लोग अभ्यास करते हैं, उसमें क्या चेंज बताया गया है भजन संहिता में वो हम लोगों ने देख लिया। सर अपन जो करते हैं अभी भद्रासन, हाँ हाँ, ये ये कौन सी कहाँ से किस विधि से, मतलब उसका रेफरेंस कहाँ से है सर जो करते हैं? हम लोग हठ प्रदीपिका का भद्रासन इस्तेमाल करते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं हठ प्रदीपिका के मूल ग्रंथ में भद्रासन को कैसे बताया गया है। तो कहा गया गुल्फो चवृषण से आधा है, यहाँ तक सही है। शिवन्या पार्श्वयु छिपेत, दोनों शिवनी नारी के साइड में लगाएंगे, पार्श्व में लगाएंगे। उसके बाद सव्य गुल्फम, बाई एड़ी को शिवनी के वाम भाग में, दाई एड़ी को तथा सव्य दक्ष गुल्फम दाहिनी एड़ी को, मतलब कि जो हम लोग करते हैं अभ्यास दक्षिणे में भाग में रखेंगे। उसके बाद कहा गया पार्श्व पादो च पाणिभ्याम दृढ़ बद्ध्वा सुनिश्चिलम, यानी कि दोनों हाथों से पकड़ लेंगे, पार्श्व पादो पाणिभ्याम, हाथों से उसको दृढ़ता पूर्वक बद्ध्वा पकड़ लेंगे और स्थिर रखेंगे। सुनिश्चलम शब्द का इस्तेमाल किया, स्थिर रखेंगे। तो इसका मतलब है कि जो हम लोग अभ्यास करते हो हठ प्रदीपिका से ही करते हैं, बस अंतर इतना है कि हम लोग मूवमेंट करते हैं और इसमें मूवमेंट नहीं बताया गया है। तो अब हम लोग चौथा आसन पढ़ते हैं, मुक्तासन। मुक्तासन में कहते हैं पायु मूले वाम गुल्फम दक्ष गुल्फम तथोपरि समकाय शिरोग्रीवं मुक्तासनम तो सिद्धिदम। इन मुक्तासन और सिद्धासन में थोड़ा सा अंतर है। एक तो ये ठीक है, पायु मूल में आपने वाम गुल्फ को लगा दिया, दाहिने गुल्फ को दक्ष गुल्फम तथोपरि, दक्ष गुल्फ को उसके ऊपर रखा। इसमें ये नहीं कहा गया है कि मेढ्र के ऊपर रखना है, पहला अंतर है इसमें मुक्तासन में और आपके सिद्धासन में। सिद्धासन में कहा गया था कि आप योनि प्रदेश में लगाने के बाद आप जो दाहिना गुल्फ है उसको मेढ्र के ऊपर रखेंगे, मतलब मेढ्र को दबा देंगे, तो दोनों एड़ी के बीच में मेढ्र दब गया आपका। लेकिन यहाँ पर नहीं कहा गया मेढ्र को दबाने के बाद, यहाँ सीधा कहा गया है तथोपरि उसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, कि बाई एड़ी लगाएंगे पहले पायु मूल में, पायु मूल यहाँ कहा गया है, पायु मूल और वहां कहा गया था योनि प्रदेश, दोनों में अंतर है। पायु कहते हैं गुदा को, गुदा मूल पर लगाना है, यानी एक तरह से ये गुदा पर लगाने की बात कर रहे हैं। अब इसमें दूसरा जो अंतर है कि इसमें जालंधर बंद की चर्चा नहीं है, यानी कि इसमें गर्दन को, चिबुक को हृदय पर निधाय करने की चर्चा नहीं है। यहाँ समकाय शिरोग्रीवम, यानी कि सम मतलब बराबर रखेंगे काय शिरो और ग्रीवा को। इसमें है सिद्धासन में है कि चिबुक को हृदय पर लगाएंगे, इसमें मुक्तासन में ऐसा नहीं कहा गया है। मुक्तासन में शरीर कहा गया काय और सिर और ग्रीवा बिल्कुल सीधा रखने की बात की गई है। हाथ का पोजीशन नहीं बताया गया है, तो ये गुरु के ऊपर छोड़ा गया है। तो हम हाथ का पोजीशन अपने हिसाब से या योग शिक्षक के हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद इसमें कहाँ अवलोकन करना है दृष्टि का, ये नहीं बताया गया, इतना ही बताया गया यही मुक्तासन है। तो सिद्धिदम, ये सिद्धि को देने वाला है, बहुत सिंपल। तो यहाँ एक बार देख लेते हैं मुक्तासन को, जो बहुत सिंपल है। कहते हैं बाएं पांव की एड़ी को पायु मूल, पायु मूल मतलब गुदा मूल में, पायु मूल में लगाकर ऊपर दाएं पांव की एड़ी को रख देंगे, शरीर सिर और ग्रीवा को सीधा रखेंगे। फल में कहा गया है सिद्धि प्रदान करने वाला है। बस हो गया मुक्तासन। पांचवा आसन हमारा वज्रासन। वज्रासन के बारे में कहा गया है जंघाभ्याम वज्र वक्तृत्वा गुदा पार्श्वे पदाबुभौ वज्रासनम भवेत एतत् योगिनाम सिद्धिदायकम। कहते हैं जंघाभ्याम, यानी कि दोनों जंघाओं को वज्र के समान, ठीक है, वज्र के समान करना है, वज्रवत करना है। गुदा पार्श्वे पदाबुभौ, गुदा के दोनों पार्श्व मतलब दोनों किनारे पर लगा लेंगे। ठीक है,
इसमें ये नहीं कहा गया है कि एड़ी को गुदा के दोनों पार्श्व में लगाना है। इसमें कहा गया है गुदा पार्श्व पदा उभौ, यानी कि पाँव की चर्चा है, एड़ी की पर्टिकुलर चर्चा नहीं है। तो कई लोग एड़ी को गुदा के दोनों पार्श्व में लगाते हैं और कई लोग दोनों पाँव को गुदा के दोनों पार्श्व में लगाते हैं। उसके बाद कहा गया वज्रासनम भवेत एतद योगिनाम। अब योगियों के लिए जो वज्रासन है सिद्धिदायकम, सिद्धि देने वाला है। तो सिंपल सा अभ्यास है, दोनों जंघाओं को वज्र के समान दृढ़ करके दोनों पांवों को गुदा के दोनों ओर लगाएं, दोनों पार्श्व में लगाएं गुदा के, योगियों को सिद्धि देने वाला है। अब इसमें जो अभ्यास बताया गया घेरन संहिता में, इसमें एड़ी जनरली हम लोग लगाते हैं और कहा जाता है कि एड़ी को लगाएं तो फायदेमंद है। अब एड़ी की जगह शब्द इस्तेमाल न करके दोनों पांव को सिंपल कह दिया गया है, ये ध्यान दीजिए। और ये फल में बताया गया योगियों को सिद्धि देने वाला है। अब अगला अभ्यास है हमारा स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन में कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, मैंने एक फोटो भी निकाला था, अभी देख लेंगे। स्वस्तिक आसन में कहते हैं जानु उर्वो अंतरे, 3 शब्द से बना है, जानु उर्वो अंतरे कृत्वा योगी पादतले उभे ऋजु कायः समासीनः स्वस्तिकम तत् प्रचक्षते। स्वस्तिक आसन में कहा गया है कि एड़ी ऊपर होनी चाहिए, जैसे हमने ये लगाया और इसमें भी जैसे ये एड़ी हमारा ऊपर होगा ये, और यहाँ भी हमारी एड़ी ये ऊपर होनी चाहिए, ये पाँव ऊपर है और यहाँ भी ये दिखना चाहिए। मेरा बहुत अच्छे से ये नहीं लग पा रहा है, लेकिन ये होना चाहिए, एड़ी ऊपर आनी चाहिए इसमें ये, और इसका भी ऊपर आना चाहिए। ऋजुकाय का मतलब है कि पूरा शरीर को जो है सीधा रखना है, आसन लगाएं, संभाव में बैठें, स्वस्तिकम तत्प्रचक्षते, इसे स्वस्तिक आसन कहा गया है। ये भी सिंपल है। अब अगला अभ्यास हम लोगों का है सिंहासन का अभ्यास है। सिंहासन के अभ्यास में हम लोग कहते हैं गुल्फो च वृषण स्यादः व्युत क्रमेण ऊर्ध्वतांगतो चिति युग्मं भूमि संस्थम करो च जानुनी च परे, जानुनो परे, इसमें तोड़ के कहें जानुनी च परे व्यात वक्त्री जलंधरश्च नासाग्रम लोकयेत सिंहासन भवेत एतद सर्व व्याधि विनाशकम कहा गया। गुल्फों कहा गया है, तो गुल्फों का मतलब है दोनों एड़ी की बात की जा रही है। उसके बाद कहा गया है, अगर विषण साध को थोड़ा सा छोड़ दे अभी, तो व्युत क्रमेण ऊर्ध्वतांगतो, यानी कि उल्टा करके इसको रखेंगे, ऊर्ध्व कर देंगे, व्युत क्रमेण उल्टा कर देंगे इसको। गुल्फ को कहाँ लगाएंगे? वृषण स्याधो, वृषण के पास लगा देंगे। उसके बाद कहते हैं चिति युग्मम भूमि संस्थम, अब कहते हैं घुटने के मूल को भूमि पर स्थित कर देंगे। उसके बाद कहते हैं जानुनी च परिकृत्वा, दोनों घुटनों में हम लोगों ने दूरी बना ली। करो, करो की शब्द आया हुआ है, दोनों हाथ को जमीन पर स्थापित कर देंगे। उसके बाद व्यात वक्त्रो, उसके बाद मुंह को पूरा खोल लेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, नासिका पर दृष्टि रखेंगे। उसके बाद कहते हैं ये सिंहासन है, सिंहासनम भवेत एतद, इसके अभ्यास से क्या होता है? सर्व व्याधि विनाशकम, सभी व्याधियों का, सभी रोगों का नाश होता है। अब इसी में व्याख्या में नहीं लिखा है जीभ बाहर निकलना है कि नहीं निकलना, लेकिन जनरली जब हम मुख खोलते हैं तो जीभ हमारी बाहर निकल जाती है। गोमुखासन में कहते हैं पादौ च भूमो संस्थाप्य पृष्ठ पार्श्वे निवेशयेत स्थिरम कायम समासाध्य गोमुखम गोमुखा कृत्य। पादौ च भूमौ संस्थाप्य पृष्ठ पार्श्वे, मतलब कि दोनों पादों मतलब दोनों पाँव को भूमि पर स्थापित करेंगे। कहाँ पर स्थापित करेंगे? पृष्ठ पार्श्वे, पृष्ठ मतलब दोनों जो पीठ है हमारा उसके बगल में, यानी कि दोनों हिप्स एरिया जो हमारा है, नितंब है, उसके पार्श्व में, उसके साइड में निवेश ये स्थापित, निवेश कर देंगे, रख देंगे दोनों पाँव को, दोनों हिप्स के बगल में रखने की बात की गई है।
लेकिन व्यवहारिक तौर पर जो हम लोग करते हैं उसमें जो पाँव ऊपर है उस हाथ को ऊपर रखते हैं, पीछे पकड़ते हैं, कोहनी को सिर के पीछे रखते हैं। इसमें हाथ की स्थिति क्या होगी इसके बारे में घेरन संहिता के श्लोक में नहीं बताया गया है, ये गुरु के लिए शायद छोड़ा गया है। अगर समझ में आ गया ठीक, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो किन्हीं को पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।